हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। तो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था नारुतो के जाने के बाद बोरुतो और बाकी सब उम्मीद खो देते हैं। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बोरुतो गम के मारे वो चलते चलते सीधा पहुंचता है होकागे ऑफिस के पास। वो देखता है ऊपर उसके डैड के ऑफिस रूम में लाइट अभी भी लगी है। वो तुरंत जब उस कमरे के अंदर आता है तो उसे एक पल के लिए लगता है जैसे उसके डैड वहाँ चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन ये बस उसका वहम था। सच तो ये है कि वो कमरा पूरी तरह से अंधेरा है और एक कड़वा सच कि इस दुनिया से नारुतो का नामो निशान मिट चुका है। दूसरी ओर हॉस्पिटल में साकुरा फाइनली हिनाता को होश में ले आती है। मम्मा, चलो शुक्र है तुम्हें होश आ गया हिनाता। नारुतो कहाँ है? फिक्र मत करो हिनाता, नारुतो अब भी जिंदा है। वो भले ही बहुत दूर है लेकिन मैं उसका चाकरा महसूस कर सकता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं उसे सही सलामत यहाँ लेके आऊंगा। तभी यहाँ बोरुतो बहुत ही भारी मन के साथ अपने डैड के होकागे ऑफिस के अंदर आता है। अब ये जगह पहले जैसा नहीं लग रहा। बोरुतो देखता है होकागे ऑफिस डेस्क के ऊपर नारुतो का वो पुराना बचपन के दिनों का शर्ट रखा है जो बोरुतो ने कुछ दिन पहले फेंक दिया था। बोरुतो उस शर्ट को पहनकर अपने आप को आईने में देखता है। मुझे अभी अभी एहसास हुआ मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ और बहुत बड़ा लूजर भी। चलो इस बार तुमने अपने आप को सही पहचाना। मास्टर सास्के, तुम चीटिंग करते हो, तुम्हें एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और अब तो लोग भी तुमसे नफरत करते हैं। तुमसे तुम्हारा हेडबैंड भी छीन लिया गया। तुम खुद को निंजा भी नहीं कह सकते और इन सब से बदतर तुम्हारे डैड अब यहाँ नहीं रहे। फिलहाल तुम उन्हीं हालत में हो जिसमें तुम्हारे डैड का बचपन बीता था, लेकिन जानते हो फिर भी तुम किस्मत वाले हो। तुम्हारे पास अब भी माँ और बहन है जो तुम्हारी फिक्र करते हैं। मास्टर सास्के, मैं जानना चाहता हूँ अगर ऐसे हालत में अगर इस वक्त मेरी जगह मेरे डैड होते तो वो क्या करते? लगता है तुम उसकी कमजोरियों के अलावा अब बहुत कुछ जानना चाहते हो। हाँ मास्टर। नारुतो अगर ऐसे वक्त में तुम्हारे जगह पे होता तो क्या करता? ये सवाल तुम सीधा अपने डैड से ही पूछ लेना। मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। आप उन्हें बचाने जा रहे हो? वो ठीक होंगे ना? मैं उसका चाकरा अच्छी तरह से महसूस कर सकता हूँ। वो अभी जख्मी है कि नहीं मैं ये नहीं बता सकता, पर इतना पता है वो मरा नहीं है। अगर तुम होकागे नारुतो को बचाने जा रहे हो तो हम इसमें तुम्हारी मदद करेंगे। हम ओत्सुसुकी को और मनमानी करने नहीं देंगे। काजे ने सही कहा, हम ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठ नहीं सकते। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये पांचों कागे का अपमान होगा। ओत्सुसुकी को हम दिखा देंगे कि उनका सामना किससे है। जाने से पहले हमें कुछ बातों को जान लेनी चाहिए। जहाँ तक मैं यकीन के साथ कहूँगा नारुतो एक दूसरे डायमेंशन में है और अभी वो उनके कब्जे में है जिनके डर से सदियों पहले कागुया ओत्सुसुकी ने विशाल जेत्सुकी सेना बनाई थी। मतलब मैं पहले से ही जानता था लड़ाई उतनी आसान नहीं होगी। और एक बात हमें याद रखनी होगी, वो एट टेल बीस्ट को पहले ही अपने कब्जे में ले चुके हैं। पता नहीं वो किलर भी जिंदा है कि नहीं, और हमें ये भी नहीं पता कि वो अभी नारुतो के साथ क्या कर रहे होंगे। मानो वो आज के वक्त भी जिनचोरी की होने का सजा भुगत रहा है। कागे, ये समय दुखी होने का नहीं है। अगर लॉर्ड होकागे दूसरे डायमेंशन में है तो हम सब वहाँ कैसे पहुँचेंगे? वहाँ कैसे पहुँचना है वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। अभी हमें जिस बारे में सोचना चाहिए वो ये है कि हम उन दोनों ओत्सुसुकी को कैसे हराएं। उन दोनों में से एक की खासियत है स्पीड और ताकत, और दूसरा मोमोशिकी जो खुद को लीडर बताता है। उसके हथेली में रेनेगन है जिसके सहारे वो कोई भी चाकरा नेचर आसानी से सोख लेता है। यानी हमारे सारे निंजुत्सु उस पर बेअसर है। मैं जानता था आसान तरीके काम नहीं आएंगे इस बार। लेकिन वो दो नहीं तीन ओत्सुसुकी है। वो तीसरा ओत्सुसुकी जो फिशिंग रॉड जैसे दिखने वाले वेपन के इस्तेमाल से एक ही बार में भारी मात्रा में चाकरा सोख लेता है। हमें उसे भूलना नहीं चाहिए, वो भी उनके साथ होगा। मैं इस बात को याद रखूंगा गारा। एक बार हम नारुतो को उन दोनों से बचा ले, फिर हम उसके बारे में सोचेंगे। जैसा तुम कहो सास्के, तो हम और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। बिल्कुल, हमें चलना चाहिए। तुम क्या सोचने में लगे हो बोरुतो? चलो हमारे साथ। जी मास्टर। सास्के, ये बच्चा हमारे साथ आएगा?
ऐसे वक्त में तुम मजाक तो नहीं कर रहे? बोरुटो को हमारे साथ लेना ये बहुत बड़ा खतरनाक कदम है। मैं चोजुरो से सहमत हूँ। ये बच्चा यहीं रहे तो अच्छा होगा। पहली बात, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये मत भूलो, बोरुटो नारुतो का बेटा है और ऐसे मुश्किल घड़ी में पिता की रक्षा करना बेटे का सबसे पहला कर्तव्य है। मैं बोरुटो को उसके कर्तव्य से दूर नहीं रख सकता और यही मेरे सोचने का तरीका होता है। अच्छा, तुम्हारे सोचने का तरीका? हाँ, यहाँ कोई भी तुम पे भरोसा नहीं करता बोरुटो, लेकिन मुझे है। मुझ पे कोई भरोसा करे या नहीं, अगर आप मुझे अपने साथ लेके जा रहे हो तो यही मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि मैं ऐसे हालत में डैड को अकेला नहीं छोड़ सकता। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बोरुटो। वहाँ पहुँचने के बाद जिनके साथ हमारा मुकाबला है वो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। तो मैं चाहता हूँ तुम एक निंजा के जैसे उनका सामना करो। एक निंजा के जैसे? इस हेडबैंड को अपने माथे पर पहनो। लेकिन ये हेडबैंड तो आपका है ना मास्टर? हाँ, ये मेरा है, लेकिन बहुत पहले मैंने इसे फेंक दिया था, पर तुम्हारे डैड ने इसे संभाल के रखा और वक्त आने पर उन्होंने मुझे ये हेडबैंड वापस दे दिया। अभी के लिए तुम इसे पहनो। ये मिशन खत्म होने के बाद मुझे इसे वापस कर देना। मैं समझ गया मास्टर, आपका शुक्रिया। और बिना सोचे बोरुटो इसे अपने माथे पर पहन लेता है। अब हमें और देर नहीं करना चाहिए, चलो निकलते हैं यहाँ से। इसके बाद हम देखते हैं सभी होकागे ऑफिस के छत पर इकट्ठा होते हैं। पापा मुझे भी ले चलो। शारदा, मेरे बाद विलेज में सिर्फ तुम अकेली हो जो शरिंगन का इस्तेमाल करना जानती है। शिकमारू और काकाशी के साथ मिलके इस विलेज की रक्षा करो। मैं समझ गई पापा, आप अपना ध्यान रखना। सासके, यहाँ का सब कुछ संभालने के लिए हम हैं। तुम बस नारुतो को सही सलामत वापस लेकर आओ। वो शिकडाई, मुझे तुमसे कुछ कहना था। देखो, तुम्हें जो भी कहना है वापस आने के बाद कहना, ओके? क्या कहा तुमने? सुनो, हमारे लॉर्ड होकागे के साथ पूरे सिंगल पीस में लौटना, समझे? हाँ, मैं समझ गया। तो सासके अपने रेनेगन के इस्तेमाल से एक टाइम स्पेस खोलते हैं जो उस ओत्सुसुकी वाले डायमेंशन को जोड़ता है। तो एक एक करके सारे उस टाइम स्पेस के अंदर घुसते हैं। जब बोरुटो के जाने की बारी आती है तब उसी वक्त हिनाता भी यहीं आ जाती है। वो देखती है नारुतो का बचपन का शर्ट और वो हेडबैंड बोरुटो पहन रखा है, इसीलिए हिनाता को कुछ पल के लिए बोरुटो में नारुतो की झलक दिखती है। नारुतो। भरोसा रखो मॉम, मैं डैड को सुरक्षित वापस ले आऊंगा। हाँ, मुझे भरोसा है, अब जाओ। बोरुटो चलो। और इसी के साथ बोरुटो और सासके दोनों उस टाइम स्पेस के अंदर घुस जाते हैं। फिक्र मत करो डैड, मैं आ रहा हूँ। तभी दूसरी ओर हमारे असली दुनिया में अस्पताल के अंदर फाइनली मित्सुकी को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? नहीं, बोरुटो। मित्सुकी यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक कदम जमीन पे रखते ही धड़ाम से गिरता है। मतलब उसके पास उतनी भी ताकत नहीं कि वो खड़ा रह सके ठीक से। तभी सारदा यहाँ आके उसे संभालती है। मित्सुकी, क्या हुआ तुम्हें? सारदा, बोरुटो वो है कहाँ? सब ठीक है मित्सुकी। लॉर्ड सेवेंथ होकागे ने बोरुटो और हम सबको बचा लिया। ओह, अच्छा ऐसा क्या? अब चलो आराम से बैठो यहाँ। लेकिन हमारे होकागे उन दुश्मनों के हाथों पकड़े गए। पकड़े गए? ये कैसे मुमकिन है? मेरे पापा और बाकी चारों कागे उन्हें बचाने गए हैं, तो बोरुटो भी गया है उन सब के साथ। नहीं, बोरुटो भी? तुम फिक्र मत करो, मेरे पापा और बाकी सब उसके साथ है, उसे कुछ नहीं होगा। बोरुटो हमारे लॉर्ड सेवेंथ के साथ सही सलामत लौटेगा। हाँ, मैं जानता हूँ सारदा, उसे कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा था ना, बोरुटो मेरा सूरज है। हाँ, मुझे पता है तुम यही कहोगे, लेकिन तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं। बोरुटो के आने तक आराम करो। हाँ, वैसे भी तुमने सही कहा सारदा। ऐसा लगता है मानो मुझ में अब ताकत ही नहीं बची। अब बहुत बातें हो गई, चलो आराम करो। अच्छा, तुम यहीं आसपास रहना सारदा। फिक्र मत करो, मैं आज पूरे दिन हॉस्पिटल में ही रहूंगी मम्मी के साथ। कुछ चाहिए होगा तो बताना। ये बोलकर सारदा यहाँ से चली जाती है। बोरुटो, तुम सच में कमाल के हो। इसके बाद हम उस दूसरे डायमेंशन में देखते हैं एक निष्क्रिय पवित्र पेड़ से नारुतो को जकड़कर मोमोशिकी ओत्सुसुकी अपने हथेली के रेनेगन से उनका 9 टेल चाकरा सोख रहा होता है, जिससे नारुतो को बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। मालिक, इसका चाकरा पूरा सोखने में और कितना वक्त लगेगा? पूरा तो छोड़ो, अभी इतना वक्त लग गया, पर ऐसा लगता है कि अभी बस 1% चाकरा मैंने सोखा है। पता नहीं और कितना वक्त लगेगा। इसके लिए माफ करना, अब क्या करे, तुमसे पहले बहुतों ने कोशिश की थी और वैसे भी मैं अपनी ताकत तुम्हें नहीं देने वाला।
तुम अब कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए अब बहुत देर हो चुकी है नाइन टेल फॉक्स। तुम्हारे अंदर से चाकरा निकालने के बाद हम पवित्र पेड़ को फिर से उगाएंगे, और वो भी तुम्हारे दुनिया में। जिस तरह यह जगह तुम्हें दिखाई दे रही है, बिल्कुल ऐसा ही बंजर जमीन बन जाएगी तुम्हारी दुनिया। अच्छा ऐसा है क्या? मैं तो तुम्हें जल्दी खत्म करने के बारे में सोच रहा हूँ, ताकि अपनी दुनिया अपने घर जा सकूं। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।